पेको एक पेंगुइन था, लेकिन कोई आम पेंगुइन नहीं, वो खास था। पीको को चमकना बहुत पसंद था। हर सुबह वो अपने आरामदेह इग्लू से बाहर लड़खड़ाते कदमों के साथ निकलता, अपने नन्हे परों को खींचता और खुशी से एक नाच शुरू कर देता। और जब पीको नाचता तो कुछ जादुई हो जाता। वो चमकने लगता। नन्ही नन्ही चमकदार रोशनियां उसके इर्द गिर्द जगमगाने लगती, जैसे वो बर्फ पर अपना ही एक सितारा हो। सब दूसरे पेंगुइन उसे देखना पसंद करते थे। पीको की चमक सबको खुश कर देती थी। एक ठंडी सुबह पीको जागा और उसे कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। वो अपने सुबह के नाच के लिए तैयार होकर बाहर लड़खड़ाते कदमों के साथ निकला, लेकिन जब उसने अपने पांव हिलाने शुरू किए तो कुछ भी ना हुआ। ना कोई जगमगाती रोशनी, ना कोई चमकदार जुगनू जैसी चमक। उसने दोबारा कोशिश की, उस बार थोड़ा तेज, फिर भी कुछ नहीं। उसकी खास चमक गायब हो चुकी थी। पीको ने अपने सादा सियाह और सफेद परों को देखा और उसके अंदर एक बड़ी उदासी उभर आई। वो खुद को सितारा महसूस नहीं कर रहा था, वो बस एक आम पेंगुइन महसूस कर रहा था। उसने अपनी चमक वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने अपना सबसे तेज नाच किया, घूमता रहा, उछलता रहा, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई, लेकिन कोई चमक जाहिर ना हुई। उसने अपना सबसे खुशी वाला गाना गाया। उसकी नन्ही आवाज बर्फ पर गूंजने लगी, लेकिन फिर भी कोई रोशनी नहीं। उसने अपना सबसे मिजाहिया लतीफा एक बदमिजाज नजर आने वाले सेल को भी सुनाया। सेल ने बस उसे पलक झपक कर देखा। पीको ने आह भरी, उसके कंधे झुक गए। कोई फायदा नहीं था, उसकी चमक हमेशा के लिए खो चुकी थी। वो बर्फ के एक नरम ढेर पर बैठ गया और उसने महसूस किया कि उस पूली और पिप ने पीको को इतना उदास देखा और उसके पास आ गए। क्या हुआ है पीको? पूली ने नरमी से पूछा। मेरी चमक खत्म हो गई है, पीको ने बड़बड़ाते हुए कहा। पिप ने पूली की तरफ देखा, फिर पीको की तरफ। बगैर कुछ कहे पिप ने एक बेवकूफ सा नाच शुरू कर दिया, बर्फ पर फिसलता और लड़खड़ाता हुआ। पूली भी शामिल हो गई, अपने परों को फरफराते हुए और मुज़हका खेज शक्लें बनाते हुए। पीको उन्हें देखता रहा और उसकी चोंच पर एक नन्ही सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसके इर्द गिर्द नाचने लगे, हंसते हुए और उसे ऊपर खींचते हुए। आओ पीको, हमारे साथ नाचो, उन्होंने खुशी से कहा। हिचकिचाते हुए पीको ने अपने पांव हिलाना शुरू किए। शुरू में बस एक छोटा सा लड़खड़ाता कदम था, लेकिन फिर जब उसने अपने दोस्तों को हंसते और इतना मजा करते देखा तो वो वाकई नाचने लगा। वो चमकने की कोशिश को बिल्कुल भूल गया। वो बस अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ उस लम्हे से लुत्फ अंदोज हो रहा था। और फिर वो हो गया। एक नन्ही सी चमक उसके पर जाहिर हुई, फिर एक और एक और। जल्द ही पीको पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। उसकी रोशनी उसके दोस्तों की हंसी के साथ नाच रही थी। उस दिन पीको ने एक बहुत अहम बात समझी। उसकी चमक सिर्फ नाचने या गाने से नहीं आती थी, वो खुशी से आती थी। और खुशी वो चीज है
जो उस वक्त और ज्यादा बड़ी और रोशन हो जाती है जब आप उसे अपनों के साथ बांटते हैं। उस दिन के बाद पीको ने हमेशा अपनी चमक बांटना यकीनी बनाया, ये जानते हुए कि असल जादू दोस्ती में है। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। मज़ीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।